पाइप डालने से हुआ क्या कि वो फूंक मारने के लिए उसने अपने मुंह में हवा भरी थी, तो उससे पहले क्या हुआ, भैंस ने फूंक मार दी, और वो जो गोली उस व्यक्ति भैंस के पेट में जानी थी, भैंस के पेट की जगह वो उसके अंदर चली गई। तो कई बार क्या होता है कि अभी हमारे साथ में बहुत सारे कुछ ऐसे जोशीले डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो बिगिनर हैं, लेकिन क्योंकि अब जब जोश होता है तो आदमी किसी से भी टकरा जाता है फिर, है ना। वो मैं एक चुटकुला का एक शेर था बहुत पुराना, मेरे याद है आज भी, कि एक चूहा गया शेरनी के पास, और एक चूहे ने शेरनी को देखा और उसका उसको दिया रेड रोज और उसे कर दिया प्रपोज, बोला आई लव यू। और वो शेरनी कहती है कि अबे कल मुझे अपना मुंह तो देख, और वो चूहा कहता है मुंह देख, मेरा कॉन्फिडेंस तो देख। तो कई बार क्या होता है कि कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम ऐसी जगह भिड़ जाते हैं कि जहां से हमें दिक्कत आती है, और वो जो गोली है ना वो किसी और के मुंह में ना जाके, किसी और के पेट में ना जाके, वो हमारे पेट में जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर कोई भी किसी भी कंपनी का कोई भी व्यक्ति अगर आपको मिलता है, क्योंकि देखिए ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसमें 2025 तक 65,000 करोड़ का टर्नओवर करना है, और 65,000 करोड़ का टर्नओवर अकेली वेस्टीज नहीं कर सकती, सभी लोगों को मिलकर करना है। तो एक तरीके से सभी लोग हम क्या है, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो हमें कभी भी, हम आपने देखा होगा कि वेस्टीज के अंदर काफी लोग हैं, कोई एक व्यक्ति भी ये नहीं बता सकता कि जिस दिन से हमने यहाँ पे काम शुरू किया है या मैंने शुरू किया है कि कभी हमने किसी कंपनी की बुराई सुनी हो। जबकि हम देखते हैं कि जब कोई कंपनी का प्लान दिखाने के लिए आता है तो बताता है कि देखो जी यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है जी, और हमारे अंदर ये है। हम किसी के बारे में नहीं बताते, क्योंकि आज पूरी दुनिया की, पूरी इंडिया की जितनी भी कंपनियां वो सब वेस्टीज को बीट करने के पीछे पड़ी हुई हैं, और वेस्टीज पूरे वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंपनियां हैं उनको बीट करने के पीछे पड़ी हुई है। तो ये फर्क, सबसे बड़ा फर्क है वेस्टीज के अंदर और बाकी सारे प्लेटफॉर्म के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सबको पता है कि ये सिस्टम कितना अच्छा है, और किस तरीके से यहाँ पे लोग अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं। आज मैं अपने एक फ्रेंड को बता रहा था कि मैंने सन 2000 में एक सेमिनार अटेंड किया था, और वो व्यक्ति आया था यूएस से यहाँ पे, और उस व्यक्ति के जो अपने खुद के आइलैंड थे, अपने उसके पास में लगभग ये मान लीजिए 15-20 कारें थी लेमोजिन, यानी कि उस टाइम पे जो 1 करोड़ रुपए की कॉस्ट हो, आज 20-20 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं। वो गाड़ियां उसके पास में सन 2000 में थी, अपना खुद का उसके पास चौपर था, मतलब कि पूरी रईसी की जिंदगी। बस फर्क ये था कि उसने 30 साल पहले इस बिजनेस को किया और कमिटेड होके किया। 50 साल की एज में वो उस जिंदगी को जी रहा था, जबकि उसने 20 साल में उसको शुरू किया था। हमें नहीं मौका मिल पाया, हम नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला जिसमें एक आम आदमी भी आके यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोथ ले पा रहा है, और बहुत बड़ी ग्रोथ मैंने खुद ने ली। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 5.5 साल मेरा एक विदेशी कंपनी का एक्सपीरियंस था, उसके साथ साथ बहुत सारी कंपनियां मैंने की, दिन रात एक कर दिए, जूते चप्पल सारे घिस दिए, लेकिन उसके बावजूद या तो कंपनी बंद हो जाती थी, या स्पॉन्सर कहीं भाग जाता था, या हम खुद बंद कर देते थे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन ऐसी आती थी कि कंपनी को बंद होना पड़ता था। इन चारों में से कोई एक रीजन होता था और हम बैठ जाते थे। वेस्टीज पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पे आज मेरे साथ साथ आज मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग यहाँ पे सक्सेस हैं, मेरे अपलाइन में सक्सेस हैं। जिन लोगों को मैं 2016 में देखता था 4 से 5 लाख रुपए कमाते हुए, आज विवेक सक्सेना 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए के पे आउट ले रहे हैं। जो लोग 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल कहीं पे काम किया था और अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे थे, वो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे अपने सपने पूरे किए। ठीक है, और देखिए आना जाना लगा रहता है, क्योंकि कोई चीज किसी को समझ में आती है, कोई चीज नहीं आती है। तो अब हमने देखना क्या है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा वेस्टीज के बारे में और थोड़ा सा एक ओवरऑल सिंपल एक कैलकुलेशन में आपको समझाऊंगा, और आपने वो सारी कैलकुलेशन को आपने नोट भी कर सकते हैं, और बाकायदा अभी मेरे पास मैसेज आया था तो मैंने इसको रिकॉर्डिंग में भी डाल दिया है, और मैं उसको चार्ट को आपको बना के दूंगा, और वो चार्ट आपने देखना है जी। जी चलिए दोस्तों, बात करते हैं। देखिए आज हम काम अगर कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सबसे पहले पैसे के लिए काम कर रहा है हर आदमी। पैसा किस लिए? अपने ड्रीम पूरे करने के लिए। अब अगर उसे ड्रीम पूरे करना है तो उसे पैसा चाहिए।
वो नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या पेंशनर है, या कहीं ना कहीं प्रोफेशनल है, कुछ ना कुछ वो कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन उसे पता है कि उसका पैसा इतना है और इसकी इच्छाएं इतनी है, तो वो कभी भी उसकी नीड्स पूरी नहीं होने वाली और पूरी जिंदगी एक कंप्रोमाइज वाली लाइफ गुजारेगा। ठीक है। अब ये जो इनकम है, अब इनकम का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो किस चीज से है? चाहे आप ABCD किसी भी कंपनी में हो, चाहे आप वेस्टीज में हो, चाहे किसी में भी हो, डायरेक्ट कनेक्शन है टर्नओवर, टर्नओवर से। ठीक है। और विद स्ट्रक्चर, हर कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर अभी हम 2 मिनट बाद बात करेंगे। बात करते हैं टर्नओवर। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं कि कोई भी कंपनी शक्ल देखने का पैसा नहीं देती कि यार ये तो काला आदमी है, इसको तो जो है ना 5,000 से ऊपर का चेक नहीं जाना चाहिए, यार ये देखो बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसा बिल्कुल स्मार्ट बंदा है, इसको दे दो यार, इसको 50,000 रुपये दे दो, स्टार्टिंग में कंपनी का प्रमोशन होगा। मैं चैट बॉक्स में जवाब सुनना चाहूंगा, क्या ऐसा है? हम्म। कोई भी कंपनी? जी नहीं। हाँ, मैं बीच में मेरी बात रुक गई थी। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है या बाई चांस आपका किसी से परिचय होता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उनसे ये कहना है कि भाई देखो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 में 65,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी, और अगर हम इधर उधर बंदर की तरह अगर उछलते रहेंगे तो होगा क्या कि शायद वो जो हमारा जो सपना है, जो 65,000 करोड़ का जब टर्नओवर होगा और हजारों लाखों लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, वो तभी कमाएंगे जब वो एक जगह टिक के काम करेंगे। ठीक है। तो आप अपनी जगह काम करो, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, और इस मिशन को एक स्वस्थ और संपन्न भारत के मिशन को लेके चलते हैं, और दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। हमारी दोस्ती बहुत लंबी चलने वाली है। ठीक है। 1 साल 2 साल बाद अगर मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए, तो मैं जरूर आऊंगा, और आपको लगा तो आप जरूर मेरे साथ आइएगा। ठीक है। तो इस तरीके से बह के आप बात कह के आप इस बात को ओवर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे विषय था हमारा कि इनकम का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो है टर्नओवर के ऊपर। अब ये जो टर्नओवर है, इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है, ये कुछ इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर इसका संबंध है। सबसे पहला संबंध है यहाँ पर टर्नओवर का, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारे पास जो है क्वांटिटी में प्रोडक्ट कितने हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है कि जी ग्रोसरी में पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ग्रोसरी क्या है, वो एक तरह से हमारे डोर ओपनर प्रोडक्ट हैं। वो डोर ओपनर प्रोडक्ट है, उसको देख के अगर आदमी वहां पे जाता है, और मान लीजिए वेस्ट डील के स्टोर में जाता है और वहां पे वेस्टीज का भी स्टोर है, तो वो कुछ चीजें वहां से लेगा तो कुछ चीजें वहां से भी लेनी शुरू करेगा। जब उसको दिखेगा तो कुछ लोग वेस्ट डील के प्रोडक्ट से ही ज्वाइनिंग कर रहे हैं आज की डेट में, उसी का सामान लेके यूज कर रहे हैं। हमारे बीच में मेरे एक बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं, अहमद जमा जी। उन्होंने जो फर्स्ट टाइम जब प्रोडक्ट लिया उन्होंने, तो मैंने पूछा जी क्या लिया, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो यहाँ से ग्रोसरी ग्रोसरी का प्रोडक्ट खरीदा। अगर यहाँ पे फिलहाल मीटिंग में होंगे, तब मीटिंग में फिलहाल है नहीं शायद वो। जी। तो मतलब कि उन्होंने कहा मैं तो ग्रोसरी का प्रोडक्ट खरीदा। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। फिर उन्होंने बाद में ये भी लेना शुरू कर दिया, और आज बहुत ही बढ़िया हमारे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और इसी महीने, ये मान लीजिए कि इस महीने अगले महीने वो डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहे हैं, और अगले 3 से 4 महीने के अंदर वो व्यक्ति स्टार डायरेक्टर जा रहे हैं। यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन था, तो उस ऑप्शन की वजह से जो शायद वो व्यक्ति नेगेटिव था कंपनियों से, वो व्यक्ति यहाँ पे आके कामयाब हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला कनेक्शन है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम बात करें कहीं पे भी अगर तुलना वाली बात आए, तो किसी भी व्यक्ति से पूछें कि भाई आज हमारे पास में टोटल मिला के लगभग 4 से 5 हजार प्रोडक्ट हमारे पास में है, जो कि 2025 तक 2 लाख प्रोडक्ट का टारगेट है हमारा, जनरल प्रोडक्ट। उसके साथ साथ उसके साथ साथ लगभग 400 प्लस प्रोडक्ट हमारे पास खुद के हैं। ठीक है। नंबर एक। अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी से अगर हम कंपेयर करते हैं, कोई भी कंपनी कंपेयर करती है, तो 200-300 प्रोडक्ट या 150 प्रोडक्ट से ज्यादा उसके पास प्रोडक्ट नहीं होते हैं, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई टर्नओवर कहाँ पे ज्यादा जनरेट होगा, जहां पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा है, जहां पे हमारे पास चॉइसेस ज्यादा है, वहां पे ज्यादा होगा, या उस सिंगल सिर्फ हेल्थ केयर या कॉस्मेटिक या सिर्फ उस जगह पे ज्यादा होगा। ठीक है जी। उसके साथ साथ फिर दूसरे नंबर पे चीज आ जाती है अप्रोचेबल। वेस्टीज ने एक सबसे बढ़िया बात यहाँ पे यह है कि इन्होंने कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया। और अगर बात करें क्वालिटी की, अगर सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट को अगर मार्केट में अगर हम कहीं पे भी कंपेयर करते हैं, तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हमेशा कम मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अप्रोचेबल प्रोडक्ट है।
ठीक है जी। अगर कहीं पे भी कहते हैं अप्रोचेबल, वो नून मिर्च हल्दी धनिया को दिखा के, वो मतलब कि जो उसकी आड़ में जो सप्लीमेंट न्यूट्रिशन की जो प्रोडक्ट की जो उनकी क्वांटिटी जो उसकी जो एमआरपी होती है, अगर उसको देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है। मैंने देखा एक कंपनी का यहाँ पे जो हमारा डीबी कंट्रोल है, सेम वही फार्मूला, ठीक है जी, जिसमें लगभग 12-13 हजार रुपए की तो ज्वाइनिंग है, तो वही सेम फार्मूला 1800 रुपए का है, और यहाँ पे कितने का है जी, यहाँ पे कुल 300 रुपए का, और उसके ऊपर भी ऑफर है, स्कीम और बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो अप्रोचेबल प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ फिर तीसरी चीज एक और होती है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, डिमांड क्रिएट, और इसके लिए एक स्पेसिफिक तरीके से स्पेसिफिक नॉलेज लेके और स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, जो कि हर कोई आदमी नहीं कर सकता। तो उसमें जो स्पेसिफिक तरह का आदमी होता है ना, वही वहां पे कामयाब होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास दोनों तरह के प्रोडक्ट हैं, यानी कि हम डिमांड भी क्रिएट कर सकते हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में बता के, और उसके साथ साथ हम डिमांड के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी ऑलरेडी डिमांड हमारे पास मार्केट के अंदर ऑलरेडी पहले से है, वो सारी वेराइटी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी। उसके साथ साथ फिर चौथे नंबर पे यहाँ पे आता है इजी टू अवेलेबल। हमारा हर एक प्रोडक्ट इजी टू अवेलेबल है, जगह जगह हर शहर में हमारी ब्रांच है, और ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अगर मान लीजिए एक ब्रांच के स्टॉक को चेक करेंगे तो 8 से 10 लाख रुपए, कहीं पे 20 लाख रुपए, कहीं कहीं पे 50-50 लाख रुपए का स्टॉक हमारे पास में है। यानी कि कोरोना लगा, लेकिन उसके बावजूद हमें प्रोडक्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी थी। हमारे चेक बिल्कुल भी डाउन नहीं हुए, डबल ट्रिपल हुए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल था, लोगों के पास टाइम भरपूर था, तो दिन रात मेहनत हुई, जिससे हमारी सेल भी बढ़ी और हमारा बिजनेस भी बढ़ा। ठीक है। तो हमारे पास इजी टू अवेलेबल है। हमारे पास आज की डेट में 18 वेयर हाउस है फिलहाल के टाइम पे, 18 वेयर हाउस पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है जी। अभी थाईलैंड के अंदर अभी हमने अपनी नया प्लांट लगाया, फैक्ट्री लगाई है, तो ये मान लीजिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंशन कर रही है कंपनी। उसके बाद में 5वें नंबर पे यहाँ पर हम कह सकते हैं, फिलहाल हमारा जो बिजनेस है वो अप्रोक्स 11 कंट्री में हमारे ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, वो इस साल में हो जाएंगे। 2025 तक 50 देशों में जारी है, और उसकी बात छोड़ दीजिए, आज की डेट में भी लगभग 7 से 8 देशों में आप ज्वाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं जी। पहले दिन से आपकी जो आईडी होती है इंटरनेशनल आईडी होती है, और 7 से 8 देशों में, यानी कि मैं सिर्फ 135 करोड़ या 40 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर काम नहीं कर रहा हूं, मेरे पास में प्लस 135 करोड़ और जनसंख्या है, यानी कि 270 करोड़ की जनसंख्या मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास फील्ड, जिसमें से कुछ हर महीने या हर 6 महीने में या हर साल में आपको कुछ कंट्री ऐसी मिलेंगी जहां पे बिजनेस नील होगा, जीरो होगा, और वहां पे जब हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो वहां के सिद्धार्थ सिंह, वहां के एसपी बहरल, वहां के गुरु शरण सिंह, वहां के जितेंद्र नायक हम बन सकते हैं। आज हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है जी। उसके साथ साथ अभी जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था, उस टाइम तक कंपनी पूरे इंडिया के अंदर 25,000 प्लस ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट करती थी। आप समझ सकते हैं, 25,000 ट्रेनिंग प्रोग्राम कहना दोस्तों आसान है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हम अगर अरेंज करते हैं, अभी हमने यहाँ पे सेमिनार किया तो इसी का ही लगभग 40-45 हजार रुपए खर्च हो गया। लेकिन अगर चलिए हम जनरल तरीके से, अगर हम फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट होटल में 200-300 लोगों की सिंपल मीटिंग की भी अगर बात करते हैं तो 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। और दोस्तों 25,000 ट्रेनिंग को अगर 10,000 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा बैठता है, यानी कि 25 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करते हैं, और 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लेते। मैंने काल कटोरा स्टेडियम में, त्यागराज स्टेडियम में 2-2 हजार रुपए के टिकट लेके हमने बड़े बड़े प्रोग्राम अटेंड किए। लेकिन जब मैं यहाँ पे गया और मैंने देखा 1 रुपए का भी टिकट नहीं लगता, और वहां पे मैं बस की बस भर के लेके गया, तो मैंने देखा यार इसकी वजह से मेरी ग्रोथ कितनी हो रही है। अगर शायद वहां पे टिकट होता तो वो बस की जगह शायद एक मारुति कार भी ना लेके जा पाता, है ना। तो ये कंपनी का मानना है। कंपनी कहती है कि मेरे लिए सबसे पहला जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है। मुझे रिसर्च अगर करनी है, मुझे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे अगर परफेक्शन लाना है तो मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर लाना है। और मोदी जी भी कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जब उसे एजुकेशन फ्री मिलेगी तो वो अपने आप ग्रो हो जाएगा।
और जो लोग सीखने वाले हैं वो उससे सीख के ग्रो भी होते हैं, और जो लोग बैक बेंचर हैं या घंटे गोल करने वाले जैसे कि बचपन में थे वो आज भी घंटे गोल कर रहे हैं, तो गोल ही हो जाते हैं बिजनेस से। जी, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा पॉइंट हमारे पास में है। ठीक है जी। उसके साथ साथ 7वें नंबर पे यहाँ पर ये जो 25,000 मीटिंग है ये हमारे हर एक शहर में हो रही है, यानी कि इससे हमारा जो एक्सपेंशन है बिजनेस का ये बहुत आसानी से होता है। मुझे तमिलनाडु का शेड्यूल मेरे पास आ चुका, मेरे पास हैदराबाद का शेड्यूल आ चुका, मेरे पास नागपुर का शेड्यूल आ चुका, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहां पे भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक कस्बे के अंदर कंपनी की तरफ से, कंपनी के जो ट्रेनर हैं जो 2-2 3-3 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं, वो व्यक्ति वहां पे जाके प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो जाके वहां पे आपका सीएनटी प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मेरा आदमी कोई हैदराबाद में है तो मुझे वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसको इजीली उस मीटिंग से अटैच अगर कर देता हूँ तो वहां पे मेरा बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम से शुरू हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। उसके साथ साथ 8वें नंबर पे जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है यहाँ पे, कि जैसे ही यहाँ पर आप एक लेवल पे पहुंचते हैं, एक लेवल पे यानी कि फॉर एग्जांपल आपने स्टार का लेवल आपने अचीव किया, और स्टार का जब लेवल अचीव करते हैं तो 30 से 35 हजार रुपए, 40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए का पे आउट बनता है। और दोस्तों उस टाइम पे होता क्या है, आपकी टीम 4 से 5 शहरों में जा चुकी होती है, और उस टाइम पे क्या होता है कि जब पूरे महीने की सारा कैलकुलेशन निकालते हैं तो पता चलता है कि सारा पैसा जो भी हमने कमाया था वो सारा खर्च हो गया। कहाँ खर्च हो गया जी? फील्ड में खर्च हो गया। वाइफ कहती है कि जी अब इस बार मुझे साड़ी दिलाना, इस बार बच्चों को ये करना है, इस बार वहां पे घूमने चलेंगे। पता चला पैसे तो जेब में बचे नहीं, सारे तो फील्ड में खर्च कर दिए। बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो जब वो बचता नहीं है तो वो हर महीने 99 के शेयर में वो व्यक्ति लगा रहता है और उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन दोस्तों वेस्टीज ने देखा कि अगर मान लीजिए कोई स्टार है और 5 सिटी पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी, हमारे रावत जी हैं उन्होंने बिहार में जाके मीटिंग करी है, वहां से उन्होंने अपना टीएडीए लिया है। 5 सिटी पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप जाके अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। वहां पर आपका जाने का, आने का, 500 रुपए आपको खाने के, और लगभग 2500 प्लस जितने में भी वहां पे जो बैंकेट होता है, जो होटल होता है, उस वो खर्चा आपको अलग से कंपनी देती है। ठीक है जी। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और बहुत बड़ा पॉइंट है। मान लीजिए अब हमें खुद ने मीटिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल रवि मिश्रा जी आपके बंदे हैं लुधियाना के अंदर, और आपके पास वहां पे 15 से 20 लोग हैं, और आप सुबह जाते हैं और शाम को आपको आना है, तो 15-20 जगह तो आप हो नहीं सकते। लेकिन आपने 15-20 जगह लोगों को अगर एक जगह अगर इकट्ठा करेंगे तो 5 से 8 हजार रुपए हमारी जेब में होने चाहिए। ठीक है जी। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, तो जब ये कंफर्म नहीं है तो हम वहां पे जाते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आज हमारे पास 6,000 प्लस मीटिंग हॉल पूरे ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल हैं। यानी कि आप वहां पे अपना स्लॉट बुक करके उन लोगों को वहां पे इनवाइट कर सकते हैं। पानी फ्री का मिलता है वहां पे, और वहां पे बोर्ड होता है, प्लस 20, 30, 50, 100 चेयर ऑलरेडी लगी हुई होती हैं, और उन चेयर्स के ऊपर आप जाके वहां पे लोग आते हैं, बैठते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, या मतलब कि वो प्लान देखकर, प्लान देखने के तुरंत बाद वहीं से ही प्रोडक्ट मिलता है, वो ज्वाइन करके प्रोडक्ट लेके घर चले जाते हैं। शायद 6 हजार या 10 हजार रुपए होटल के अंदर खर्च करके भी मैं वो काम ना कर पाता जो काम वहां पे मेरा हो जाता है। तो ये जो 6,000 मीटिंग हॉल हमारे पास अवेलेबल हैं, तो दोस्तों इसकी इसकी अहमियत वही व्यक्ति जान सकता है जो व्यक्ति रेंट पे हर हफ्ते या हर महीने, जिन लोगों ने जिस कंपनी से मैं आया हूँ अपनी जेब से पैसे लगा लगा के हमने ये हॉल्स मीटिंग ले लेके लोगों की मीटिंग की है, वीकली मीटिंग, जिससे कि हमारा ग्रुप एक जगह रहे। लेकिन दोस्तों इस चीज की अहमियत मुझे पता है कि ये 6,000 मीटिंग हॉल मेरे लिए क्या कर सकते हैं। 24x7 ये हमारे साथ में रहते हैं, जिसमें मुझे 1 रुपया नहीं देना है। ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये अगर सिर्फ इन चीजों को ही अगर हम कैलकुलेशन करने लगे तो दोस्तों कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं टिकने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो एक चीज तो यहाँ पर ये हो गई। उसके साथ साथ यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊं कि हमारा जो, फिर उसके बाद आती है बात यहाँ पर टर्नओवर। हमने टर्नओवर के ऊपर लेके बात शुरू की थी कि टर्नओवर किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी। अगर हमारे पास क्वांटिटी में प्रोडक्ट ज्यादा है, एक बकेट के अंदर 20, फॉर एग्जांपल एक रेडी वाला है उसके पास खाली सेब सेब है, बाकी नहीं है, और एक दूसरी रेडी वाला है उसके पास सेब भी हैं, केले भी हैं, संतरे भी हैं, उसके पास आपका टमाटर भी है, उसके पास गोभी भी है, उसके पास भिंडी भी है, उसके पास फॉर एग्जांपल हरा धनिया भी है, हरी मिर्च भी है,
उसके पास में सारी कुछ वैरायटी अवेलेबल है और रेडी थोड़ी बड़ी है, तो सेल किसकी ज्यादा होगी दोस्तों? जिसके पास क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी है। कोई कहता है जी देखो वेस्टीज को तो 17 साल हो गए। मैंने कहा जी ये पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? 17 साल हो गए तो बहुत बढ़िया पॉइंट है ना। आप 1 साल के हुए और आप आज कह रहे हो कि जब ये 17 साल की होगी तो ये भी यहाँ पे पहुंच जाएगी। अरे भाई, जब ये 17 साल की होगी और जब ये यहाँ पे पहुंचेगी तो वेस्टीज भी तो 34 साल की हो जाएगी। बाप भी तो बाबा बन जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें बता के लोगों को वो करते हैं। मुझे कह रहा है कि भाई साहब देखो, अब तो 17 साल हो गए कुछ नहीं रहा। मैं क्या, इसका मतलब इस टाइम पर तो कैरियर खत्म हो गया, यानी कि कोई भी कंपनी को जब 17 साल होंगे तो वो कंपनी के खत्म हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। भाई ये 2021 चल रहा है, 2031 भी तो आएगा, 2041 भी तो आएगा। जो कंपनी 70 साल से चल रही है वो नहीं आज बंद हुई, वो और डबल ग्रोथ कर रही है। ठीक है। तो ये चीज है। उसके साथ साथ फिर अब अगर हम कुछ डाटाज की बात करें, क्योंकि देखिए मैं जो है ना फैक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। और फैक्ट्स में हम उच्ची मुच्ची या छोटा मोटा किसी चीज को ना देखते हुए, अगर हम पूरे वर्ल्ड के एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डीएसएन ग्लोबल, यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो टॉप 100 कंपनियां हैं जहां पर उनके नाम हैं, तो दोस्तों मैं आपको ये होमवर्क देता हूं लास्ट 5 ईयर की एक कंपनियों की आप एक लिस्ट बना सकते हैं, जहां पे आपने लिखी कंपनी, जिस भी कंपनी को आपने देखना है और उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। उसके साथ साथ सेकंड नंबर पे उनके सामने लिखना है ईयर और फिर लिखना है टर्नओवर। पिछले 5 साल के जितनी भी 100 की 100 कंपनियां हैं, जो वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनियां हैं, उनके नाम, उनके ईयर और उनके टर्नओवर आप लिख सकते हैं। दोस्तों केपीएमजी जो वर्ल्ड की टॉप 5 ऑडिट कंपनी में से एक है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार वेस्टीज वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 79% की एक्युमुलेटिव ग्रोथ के साथ में पिछले 17 साल से लगातार बढ़ती जा रही है। और दोस्तों मैं एक चीज और बताऊंगा, कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी या कोई भी कुछ भी आता है, ये इसमें चार्ट थोड़ा दूसरा है, इसमें करेक्शन है, लेकिन मैं दिखाने की चीज क्या है, ये जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ रेट है, ये जो चार्ट है, ये दुनिया में कोई कंपनी अपना नहीं दिखाती। आप बात करिए, कहिए कि 6 साल से कंपनी चल रही है, अपना ग्रोथ रेट दिखाओ, अपना ग्रोथ चार्ट दिखाओ, कोई कंपनी नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी भाई? वो कह रहे हैं जी अच्छे हैं, अच्छे हैं, तो फैक्ट क्या है उसका? कोई कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है आज की डेट में जो अपने पिछले 15-17 साल या 5 साल या 10 साल या 20 साल, जब से वो स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक वो अपनी ग्रोथ दिखा रहे हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि ये एक कंपनी है, वो कह रही है कि मैं बेस्ट हूं, मैं दुनिया की एलोवेरा की नंबर 1 कंपनी हूं, मैं न्यूट्रिशन की नंबर 1 कंपनी हूं, मैं कॉस्मेटिक की नंबर 1 कंपनी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना ढिमकाना। ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग ईयर है उस कंपनी का, यहाँ पर है ये लाख और यहाँ पर है ये ईयर। और वो कंपनी यहाँ पर स्टार्ट होती है और उसकी ग्रोथ ऐसी होती है। ठीक है। और आज उसका ग्राफ अगर ये चल रहा है या ये चल रहा है, तो यानी कि ये इतना पैसा, इतना टर्नओवर आज कर रहे हैं और इतना ही टर्नओवर वो 10 साल पहले कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या कह सकते हैं इसके बारे में हम? क्योंकि जो 1 साल 6 महीने पहले पैदा हुई उसके बारे में नहीं हम कुछ कह सकते, क्योंकि आज की डेट में सर्वे ये है कि मैंने भी अपने 15-20 साल के एक्सपीरियंस से ये देख लिया है कि 99% कंपनी, 99% कंपनी या तो बंद हो जाती हैं या फ्लॉप हो जाती हैं, या वो अपना बस, क्योंकि उसी में से ही पैसा निकलना है, प्रोडक्ट में से जो सेल होती है उसके हिसाब से चलती रहती हैं। अब अगर ये कंपनी इतना ही टर्नओवर कर रही है 400 करोड़ का, 500 करोड़ का पिछले 20 साल से, 10 साल से, तो दोस्तों 400 करोड़ में से ही पैसा बांट रही है। यानी कि कमाने वाले लोग भी लिमिटेड हैं, या जो पुराने कमाने वाले लोग थे वो छोड़ के चले गए, नए आ गए, या नए आ गए पुराने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ढोल है, पैसा तो इसकी परसेंटेज से ही बटेगा ना। ठीक है जी। और वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जिसकी ग्रोथ ये है। इसके अंदर जो चेक है, चेक की स्टेबिलिटी, आप ये देखिए कि इस महीने अगर डॉक्टर साहब की टीम छोड़ के गई तो मेरी भी टीम में से शायद कुछ लोगों ने क्विट किया। लेकिन आप ये देखिए कि मेरा जो चेक 160 170 पे चल रहा था, वो चेक इस महीने का 238 का चेक हुआ।
60 से 70 हजार रुपए बढ़ गए, लोग छोड़ के जा रहे हैं लेकिन फिर भी चेक बढ़ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन चीज क्या है कि यहाँ पर जो चेक का जो ग्राफ दिखाया, अगर आप वीआईपी ट्रेनिंग देखें तो उसके अंदर ग्राफ क्या है, वो ये है, ये चेक ऐसे बढ़ता है वेस्टीज के अंदर, और फिर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है, हर बिजनेस में होता है, और फिर दोस्तों इस तरीके से फिर सीधा बिजनेस ऐसे जाता है। ये मेरे पास उदाहरण है मिस्टर विवेक सक्सेना, जिनको मैं स्टडी कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। मैं उनको बहुत मतलब कि बहुत बढ़िया लीडर हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन है उनकी, विवेक सक्सेना जी की। उन्होंने जब शुरुआत की थी तो 2012 में उनका चेक था 1 लाख रुपए। 2008 में सिद्धार्थ सर के साथ फ्रंट लाइन में उन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस, और 2012 में वो 1 लाख पे पहुंचे। फिर 2017 में उनका चेक था 5 लाख रुपए, और दोस्तों 2020 में उनका चेक था 42 लाख रुपए। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ कहीं नहीं है। कुछ लोग आए थे, ठीक है जी, कह रहे जी ये देखो हम यहाँ पे ओके में है। मैं कहा भाई जब हम एक्सीलेंट में है तो हमें ओके की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये बताइए कि वो व्यक्ति जो अब से 2 साल पहले चेक दिखा रहा था 24 लाख रुपए का, आज दोस्तों 10 लाख रुपए का भी चेक नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि मैं उसको जानता था, वो मुझे 10 लाख रुपए का चेक दिखा रहा है आगे प्लान दिखा के, तो मैंने कहा भाई साहब आप शायद मुझे भूल गए, अब से 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, आपने 24 लाख का चेक दिखाया था, और आप इंडिया की टॉप आईडी में से एक हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ फिर यहाँ पर हमने बात की थी अभी टर्नओवर। तो टर्नओवर किस चीज से बढ़ेगा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट से बढ़ेगा, अप्रोचेबल प्रोडक्ट से बढ़ेगा, डिमांड क्रिएट करने वाले और ऑलरेडी जो डिमांड होती है उस तरह के प्रोडक्ट से बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे घर का खर्चा 5 हजार है, और मुझे वही आइटम अगर यहाँ से मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं, क्योंकि क्वालिटी आप सब लोग जान चुके हैं। वो कहते हैं जी आटा 10 रुपए महंगा है, वो क्यों महंगा है? वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पता है क्यों महंगा है। दाल जी 20 रुपए महंगी है, क्यों महंगी है? उन्हें पता है, क्योंकि मैंने पहले बताया वेस्टीज क्वालिटी के अंदर कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है। ठीक है, उसके साथ साथ इजी टू अवेलेबल है। उसके साथ साथ यहाँ पर आज की डेट में आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास 11 देश, इस साल के एंड तक 11 देश हमारे साथ में हो जाएंगे, और 2025 तक 50 देशों के अंदर हम बिजनेस कर रहे होंगे। तो हमारे पास एक्सपेंशन कितना होगा? उसके साथ साथ 25,000 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमारे जो, मैंने जब जीएम की सैलरी सुनी आलोक टंडन की, मैं कह यार ये कंपनी तो इसका मतलब बहुत अच्छे लोगों को आया करती है। मतलब 18 लाख रुपए सैलरी है जीएम सेल्स हमारे टंडन साहब की। 10-10 लाख रुपए की सैलरी वाले लगभग 20 लोग वेस्टीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनकी काबिलियत के हिसाब से दी जा रही होगी ना। ठीक है, उसके साथ साथ मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस प्लस जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो अलग से होते हैं। 5 सिटी का हो गया, 6,000 ब्रांचेस, 6,000 मीटिंग हॉल हमारे पास में है। कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल है। मैं देहरादून के अंदर लगभग 50 बार जाके विजिट की, और वहां पे जितनी बार भी मीटिंग की कंपनी की ब्रांच के अंदर करी, हमारे पास मीटिंग हॉल ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होता था। ठीक है जी, तो ये सब चीजें बेनिफिट वाली हैं। ठीक है जी, उसके साथ साथ वर्ल्ड की जो टोटल ग्रोथ है, अब जो कंपनी पिछले 17 साल से ऐसी ग्रोथ कर रही है, तो अगले 17 साल में कैसी करेगी आप सोच सकते हैं। 20,000 करोड़ का टारगेट है हमारा। आज अभी देखिए कि पिछले साल 17,000 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने टर्नओवर किया, और आज जो रजिस्टर्ड हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनियां, जो लीगली डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चल रही हैं, भले वो आगे चलेंगी नहीं चलेगी, लेकिन लगभग 800 प्लस कंपनियां हैं, जिसमें से अकेली मात्र वेस्टीज ने 2773 करोड़ का टर्नओवर किया है। 800 कंपनियों में एक कंपनी 2773 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, और दोस्तों 799 कंपनियां प्लस जो भी होंगी, इसमें से घटा लीजिए आप ये देख रहे हैं कि वो लगभग 14,000 करोड़ के टर्नओवर में 799 कंपनियां हैं। कुछ कंपनियां हैं, किसी का 1,000 करोड़ वाली भी कंपनी है, इसमें 1,500 करोड़ वाली भी कंपनी है, 800 करोड़ वाली भी है, और 400 करोड़ वाली भी है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के, हमें तो पूरा धन्य होना चाहिए। उसके साथ साथ आज मान लीजिए मैं आपको बताऊं, सिद्धार्थ सर, इनको अभी 2016
2016 या 17 की बात है, आईडीएसए, अभी आईडीएसए के अंदर दोबारा से सम्मिलित हो चुकी है वेस्टीज, ठीक है जी। आईडीएसए ने एक अवार्ड अनाउंस किया 2016-17 के आसपास, हाईएस्ट अर्नर अवार्ड, मैं लिख देता हूं इसको, हाईएस्ट अर्नर अवार्ड बाय नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया का। और दोस्तों उस टाइम पे उसके अंदर लगभग 14 या 15 कंपनियां रजिस्टर्ड थी आईडीएसए के अंदर, और उन 14 या 15 कंपनियों में, जो कि वेस्टीज से 68 साल पहले भी स्टार्ट हो चुकी थी, उन सब कंपनियों के अंदर जो ये अवार्ड मिला, ये मिला हमारे ग्रेट गुरु सिद्धार्थ सर को। जबकि 25-25, 33 साल पुराने एक्सपीरियंस लोग इस होड़ में थे, जबकि सर ने 2008 में बिजनेस शुरू किया था, और 2016-17 में ये, यानी कि मात्र लगभग 8 से 9 साल के अंदर वो अवार्ड उन सब लोगों को भी नहीं मिल पाया जो 25-25 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में थे। वो अवार्ड सिद्धार्थ सर को मिला। आज एशिया के टॉप अर्नर, एशिया के टॉप अर्नर का जो अवार्ड है, वो आज वो खिताब आज हमारे सिद्धार्थ सर के पास में है, वेस्टीज कंपनी के थ्रू सिद्धार्थ सर के पास में है। क्योंकि सिद्धार्थ सर ने उससे पहले भी 10 साल एक अन्य कंपनी को दिए, हाईएस्ट चेक 1,70,80,000 रुपए से ऊपर नहीं गया, और सेम वही व्यक्ति है, वही सब कुछ है, और उसी के साथ में आज वही व्यक्ति यहां से आज कमा रहा है 1.25 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये प्लान की पावर है, ये प्लान की पावर है, और ये प्रोडक्ट की पावर है, और ये मैनेजमेंट की बहुत बड़ी सोच का नतीजा है, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हैं ये कहाँ मिलेगा। आप कोई कहता है कि जी नहीं जी हमारी कंपनी में वो 150 करोड़ रुपए कमा रहा है महीने का, मुझे मिले अभी सब लोग, सर आपको ध्यान हो, अभी उस दिन मेरी बातचीत हो रही थी उनसे, वो कह रहे कि जी वो तो 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 3 लोग हैं जो 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मैंने कहा जी देखो मैं बात बहस में नहीं पड़ता, आप अभी लिखिए हाईएस्ट अर्नर इन इंडिया बाय नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसके अंदर 10 लोगों की उसके अंदर वो आएगी, भले ही उसमें 5वें या 6ठे नंबर पे शायद सिद्धार्थ सर का नाम है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये उस टाइम की वो है डिटेल, जब सर का चेक 80 लाख रुपए के आसपास था, ठीक है जी। और उन 10 लोगों में से एक भी आदमी की इनकम शो नहीं है, लेकिन जहां पे इनका जो डिटेल दी गई है वहां पे लिखा हुआ है हाईएस्ट अर्नर ऑफ इंडिया, 80 लाख प्लस चेक। बाकी सोनू शर्मा जी का वहां पे फोटो है, जब वो बल्कि वेस्टीज में नहीं थे जब भी उनका फोटो था वहां पे, ठीक है। वहां पे एक मोदी केयर से बहुत बढ़िया लेडीज हैं, बहुत अच्छी लेडीज हैं वो, उनका भी फोटो है, बहुत सारे लोगों के फोटो हैं, लेकिन फोटो के साथ में ये बताया कि ये बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने कद्दू चीरा, लेकिन वहां पे किसी भी कंपनी के लीडर की इनकम वहां पे शो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ सर की शो हो रखी है। आप इस डिटेल को स्टडी करिए ना, आप देखिएगा आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यह इस तरीके से बहुत सारी ऐसे पॉइंट हमारे पास में है कि काफी चीजें तो जब बातचीत करते हैं तब हमारे थोड़ा सा वो होता है, ठीक है। तो नेशनल इंटरनेशनल के जितने भी अवार्ड सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे के सारे मिले हुए हैं, कोई फर्जी सर्टिफिकेट नहीं है कि किसी संस्था से हमने करवा लिया या कुछ वो करा लिया, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये सब चीजें हैं। अचीवर आज की डेट में लगभग कुल मिला के लगभग 7,000 के आसपास अचीवर ऐसे हैं जो 1 लाख रुपीज प्लस की इनकम पे वेस्टीज के अंदर हैं। आज की डेट में 8,000 लोगों को आंकड़ा पार कर चुका है कार का, 8,000 कारें, पूरे एशिया का रिकॉर्ड बन चुका है आज। अभी जब फॉरेन टूर के लिए गए तो पहली ऐसी कंपनी बनी इंडिया की जो फॉरेन टूर में 1700 लोगों को एक साथ लेके गई। दोस्तों आप फॉरेन टूर के लोगों की डिटेल निकलवाइएगा कि कितने लोग पिछले साल गए थे, 1700 लोगों को एक साथ। थाईलैंड की जो टूरिज्म मिनिस्टर थी, जो पर्यटन मंत्री थी वहां की, वो खुद वहां पे हमें वेलकम करने के लिए आई थी, उन्होंने खुद वहां पे आके वेलकम किया, और उन्होंने कहा वहां के अखबारों के अंदर पहली बार ये छपा कि पहली बार थाईलैंड के अंदर एक साथ एक कंट्री से इतने सारे लोग एक ही कंपनी से यहाँ पे हमारे पास आए, ठीक है। और उन्होंने इसी चीज को देख के कि थाईलैंड के अंदर बहुत अच्छा हो सकता है, उसी दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम आज से ही यहाँ पे बिजनेस शुरू हो चुका है, मतलब कि, ठीक है।
तो आप ये देखेंगे तो हम सोच भी नहीं सकते, बहुत सारे अचीवमेंट हमारे पास में हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे टर्नओवर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इन सब चीजों से, उसके साथ साथ होता है विद स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको बताऊं, किसी भी जगह पे देखिए, उससे पहले हम स्ट्रक्चर से पहले दो तीन बातें कर लेते हैं, पहले मैं नोट कर लेता हूं जी। एक प्रमेय थी, एक पाइथागोरस प्रमेय, जब फिजिक्स में हमने बचपन में पढ़ी थी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है जी? किसी ने सुना है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में? जी, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय। यस, जी 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 जी, आपने पढ़ा है। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ये है, ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हमारे पास यहां से कोई फ्लूइड आ रहा है, तो यहां से प्रेशर से बाहर नहीं निकलेगा, वो ऐसे गिरेगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम अगर छोटा है और जाने वाला रास्ता बड़ा है, तो क्या होगा, कभी भी उसकी खपत पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमारे पास आने वाला ये है, तो दोस्तों यहां से बिल्कुल प्रेशर से जाएगा पानी। तो सेम ऐसे ही यहां पर मान लीजिए, अगर मेरे पास यहां पर मैं हूं, यहां पर आप हैं, आपके पास दो लेग से, दो सोर्स से अगर पैसा आ रहा है, तो वो एक जगह पे जाकर लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास यहां पर मल्टीपल लेग से, यानी कि ये क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये चौड़ा मुंह हो गया, ये छोटा मुंह हो गया, सिंपल सिंपल। पाइथागोरस पर में क्या है कि अगर हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे अगर हैं, तो उनसे जब सोर्स ऑफ इनकम से पैसा हमारे पास आएगा, ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होंगे, ज्यादा लेग्स होंगी, तो हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है जी। चलिए, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा आदमी कहता है कि जी दो लोगों को ही तो बताना आपने। चलिए मैं एक और बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप हैं, आपने ए और बी, ये दो लोग हो गए। अब ये जो ए है, ए ने भी दो लेग खोल दी और बी ने भी दो लेग खोल दी। अब मान चलते हैं ये जो थे, इन्होंने भी दो दो लेग खोल दी। अब यहां पर क्या हुआ, ये सब लोग हो गए इनएक्टिव, ठीक है जी। लेकिन यहां पर ये सारे लोग एक्टिव हैं। अगर ये सारे लोग एक्टिव हैं, तो ये आप मुझे बताइए कि इस व्यक्ति की कितनी लैग हो गई है। यहाँ पे अनलिमिटेड लैग होती है यहाँ पे भी। और दोस्तों, ये लेग पैक के बारे में वो व्यक्ति सोचता है, जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को मान लीजिए ये होता है कि मुझे पैसा कमाना है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर ये व्यक्ति अगर मेरे से हेल्प मांगता है ना, भले ये मेरी पावर लैग है, भले ये मुझे 1 करोड़ रुपए का बिजनेस दे रही है, मैं जाके इसकी भी मदद करूंगा। अगर ये व्यक्ति मेरे से हेल्प मांगता है, जबकि ये लेग मेरा 1 करोड़ का बिजनेस कर रही है और ये मेरी वीकर लेग है, मैं यहाँ पे भी इसकी भी मदद करूंगा, मैं 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 इसकी भी मदद करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सभी लोगों से डायरेक्ट पैसा आ रहा है। यहां पर खाली 6 लाख से पैसा नहीं आता है। तो दोस्तों, 6 लाख के साथ में जो 36 आदमी आए हैं ना, और जो 216 आदमी आए हैं, पर्टिकुलर हर एक बंदे से आपको अलग से पैसा आता है। पैसा कब आता है? जब वो व्यक्ति लेवल अचीव करता है, जब वो व्यक्ति डायरेक्टर बनता है, तो उसके टर्नओवर का डायरेक्टर बोनस हमें मिलता है। यानी कि उसको डायरेक्टर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए मैं कहीं 2 लाख वाले प्लान में होता हूं, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, और बी का मेरे पास 1 करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है, तो दोस्तों ए मेरे से हेल्प मांगता मांगता थक जाएगा, मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी पैसा चाहिए। मैं बी के ऊपर फोकस करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और जिस दिन बी बड़ा हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा, तो मैं ए के ऊपर फोकस करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये आप हैं, आपके नीचे ए है, बी है, और यहाँ पर ये सब लोग हैं। ये व्यक्ति का डायरेक्ट कोई इससे लिंक नहीं होता पे आउट के मतलब से। इसका लिंक होता है ओनली टोटल ओवरऑल लेग, ये टोटल लेग टर्नओवर कितना कर रही है। इस बंदे को आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बाढ़ में जाए, ये आदमी को कुछ बच रहा है नहीं बच रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है मेरा टोटल बिजनेस इतना हुआ, टोटल इतना इधर करना है, तो मेरा पे आउट पक्का। मैं अगर कोई बात गलत बोल रहा हूं, तो प्लीज आप मुझे टोक सकते हैं, मुझे कह सकते हैं कि हाँ जी यहाँ पे आप गलत हैं।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये व्यक्ति जो है ना, ये भले ही डायमंड है, लेकिन ये व्यक्ति आया यार, इसके साथ काम करो, इसके साथ काम करो, इसके साथ काम करो, इसके साथ काम करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति से बेनिफिट हमें अलग से आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, लेग की बात है ना, ये दो लेग नहीं है, यहाँ पर ये हजारों लेग बन जाती है। और ये लेग की बात वो आदमी करता है जो सेल्फिश होता है। मैं ये मानता हूं कि मेरा हर एक आदमी, चाहे वो मेरे रवि मिश्रा हो, चाहे वो विनय जी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हैं, चाहे सब लोग सर हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हैं, चाहे विकास भाटिया जी हैं, ठीक है जी, आप ये यहाँ पे अभी हमारे साथ में शायद होंगे भी विकास भाटिया जी, मैं देखूंगा अभी, जी विकास भाटिया सर हैं। जी विकास भाटिया सर, मैं एक बार आपको अनम्यूट करूंगा। जी सर। जी जी सर। सर सर ये बताइए, जिस टाइम पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अप्रोक्स 40 से 50 हजार पॉइंट आपके डाउनलाइन में था। जी सर। है ना, और आप डॉक्टर साहब की अपलाइन में थे, लेकिन उसके बावजूद जो पहले 3 से 4 महीने हैं, ठीक है जी, ये आप बताइए कि क्या कभी आपको कोई कमी महसूस हुई कि यार ये तो मैं, कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ यार ये तो आदमी पल्ले ही पड़ गया बिल्कुल, मुझे यहाँ से कुछ आ नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपने हमेशा मुझे सजेस्ट किया कि भाई डॉक्टर साहब का पे आउट 40-50 हजार रुपए का आ रहा है भाटिया जी। मैंने आपसे पूछा जरूर एक बार कि जी डॉक्टर साहब पिछले मान लो 1 साल से बिजनेस कर रहे हैं या 8 महीने से कर रहे हैं और मेरे को 1 रुपया नहीं आता, तो आपने मुझे बात डिफाइन करी कि भाटिया जी बगैर करे अगर आता तो फिर ये स्कीम होती और फिर ये कुछ दिनों की होती। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करा है, सिर्फ डॉक्टर साहब ने करा है। जब आप मेहनत करोगे तो आपको आपकी मेहनत का और प्लस डॉक्टर साहब की मेहनत का दोनों का आपको फल मिलेगा। ये बात मुझे समझ में आई। फिर आपने मेरे लिए मीटिंग करी और आपने ही नहीं करी, फिर मैंने भी कोशिश करी। आपने मुझे ये भी सिखाया कि देखो जी मैं तो एक दिन में 1 बार चला जाऊंगा, 2 बार चला जाऊंगा, लेकिन ज्यादा अगर इसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा, खुद बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो फिर मैंने वही काम करा और 2-3 महीने तक जरूर आपने अपना बहुत अच्छा सा टाइम दिया मुझे, लेकिन वही है कि आज आप सब लोगों के सामने है कि भाई टाइम भी लिया मैंने और सक्सीड भी हुए कहीं ना कहीं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। मान लो राजकुमार जी मेरी मदद नहीं भी करते तब भी राजकुमार जी का बिजनेस चलता है। यहाँ जो सर बताना चाह रहे हैं बेसिकली कि वो उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, 50,000 पॉइंट ऑलरेडी उनको आते थे और वो पॉइंट कहीं ना कहीं बढ़ने ही थे। लेकिन मैं जब बिजनेस में आया उन्होंने मेरी मदद करी, तो मुझे उनकी मदद की जरूरत थी, ना कि उन्हें मेरी मदद की जरूरत थी। फ्रेंड्स थैंक यू सर। अच्छा सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। पहले 2-3 महीने शायद रात के 2-2 बजे तक भी शायद हम गाड़ी में सोते हुए भी आ सकते थे, लेकिन उसके बावजूद हम पूरी रात मीटिंग करते हुए आए, प्लान सीखते हुए आए, ठीक है जी। कभी आपको ऐसा फील हुआ वहां पे कि यार मतलब कि मेरी तरफ से कोई ऐसी इंटेंशन, कुछ ऐसी चीजें महसूस हुई हो कि यार ये तो यार पीछे पड़ गया, या मान लीजिए यहाँ से कुछ मुझे मिल तो रहा नहीं और मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, कोई ऐसे एक्सप्रेशन आपको महसूस हुए हो? नहीं, ये एक्चुअली क्या है, मेरे को जो फील हुआ मैं वो आपको बताता हूँ। मुझे फील हुआ कि एक व्यक्ति जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है, ऑलरेडी अच्छा खासा पे आउट ले रहा है, वो व्यक्ति मेरे लिए जाग रहा है, वो व्यक्ति मुझे पुश कर रहा है कि जी आप सीखो, आप प्लान दिखाओ, आप ये पेज बोल के देखो, और मैं नहीं बोल पा रहा था तो मुझे अपने आप में शर्म आ रही थी। मैं इस बात में तो कहीं से भी डाउटफुल नहीं था कि आप मेरे लिए कुछ खराब कर रहे हो। आप अपनी नींद खराब कर रहे थे, अपना टाइम खराब कर रहे थे, मुझे लग रहा था, लेकिन आपके हिसाब से वो टाइम एक्चुअल में आप इन्वेस्ट कर रहे थे मेरे ऊपर, और वो चीज कहीं ना कहीं फिर फलीभूत हुई। मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा सर। शुरू में हाँ मुझे जरूर शर्म आई जब आपने कहा तेरा 2-4 बजे प्लान दिखाओ, और मैं नहीं बोल पाया वो पेज, तो आपने कहा नहीं जी आपको बोलना ही पड़ेगा। तो जाम हुआ 2-2 घंटे का, उस 2-2 घंटे 3-3 घंटे के जाम में यही लर्निंग चलती रही। 2 पेज 3 पेज 5 पेज याद करने मुझे 3 घंटे लग गए, जबकि यहाँ पे रवि मिश्रा जी हैं, शायद पहले दिन में वो 5 पेज याद कर गए थे। तो अगर मैं सब लोगों की योग्यता के आधार पर देखूं तो मैं उनसे बहुत पीछे था। तो अगर मैं कर पाया तो शायद आप सब और बेहतर कर सकते हैं सर। जी सर। जी, तो बस मैं यही बताना चाह रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए यही केस मेरा बाइनरी कंपनी में होता और आप मेरी पावर लैग में होते जी, तो मैं आपसे क्या कहता। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैं, और ये यहाँ पे स्ट्रक्चर में, यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल विकास भाटिया जी हैं। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आप समझ पाओ।
यहाँ पर मान लीजिए विकास भाटिया जी हैं और मैं इस लेग के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, दूसरी लेग के लिए, तो मैं विकास भाटिया जी शायद आपसे ये कहता कि सर एक काम करो, देखो यहाँ पे तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, आप एक आईडी यहाँ पे लगा दो, बिल्कुल, है ना, और मैं यहाँ पे दिन रात आपके साथ एक करके काम करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बेनिफिट मुझे होता है। क्योंकि बिल्कुल, बाइनरी के अंदर क्या होता है कि ये जो पावर लेग होती है, इस पावर लेग से मैच करके प्रॉफिट हमारे पास आता है, डेफिनेटली, मैचिंग करके प्रॉफिट हमारे पास आता है। बिल्कुल, एक सेकंड आपको म्यूट कर रहा हूँ, आवाज ज्यादा आ रही थी जी। तो मैचिंग करके बेनिफिट हमारे पास आता है। लेकिन इस तरह के प्लान में जो जनरेशन प्लान होता है उसके अंदर क्या होता है, आपकी डेप्थ में कहीं पे भी कोई भी बंदा है तो उस एलिजिबिलिटी के हिसाब से हर एक व्यक्ति से आपको पैसा अलग से आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कोई अगर लेग की बात करे तो लेग के बारे में आप यहाँ पे ये कह सकते हैं। उस हिसाब से अगर मान लीजिए देखें तो ये 16 की जगह फिर अगला जो स्टेप चलेंगे तो यहाँ पे 32 लोग हो जाएंगे, और उसके बाद ये 64 लोग हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ये 128 लोग हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ये 256 लोग हो जाएंगे, और यहाँ पे 512 लोग हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा होगा कि आपकी एक डेप्थ के अंदर 1000 लोग होंगे। अगर मैं बाइनरी सिस्टम में हूं तो इन 1000 लोगों को इनकी खुद की परचेजिंग का 1 रुपया भी नहीं आता, क्योंकि जब तक आप किसी ए और बी या ये रेशो जब तक नहीं बनाते, जब तक पहला पे आउट रिलीज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फोकस ओनली फ्रंट लेग, उनका फोकस होता है कि मेरी डायरेक्ट लेग में कितना टर्नओवर हुआ, मेरा कितना यहाँ पर पॉइंट हुए, या मेरा कितना बिजनेस इधर हुआ, कितना बिजनेस इधर हुआ। हम इसको मैच करने के चक्कर में लगे रहते हैं। कभी भी हम ये नहीं देखते ये जो ए है ये भी तो मेरे साथ मेहनत कर रहा है, इसका तो कोई लेवल नहीं छूट रहा, इसका तो कोई लेवल नहीं छूट रहा, इसका तो कोई लेवल नहीं छूट रहा। लेकिन हम देखते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए इसका, क्योंकि इसके अंदर सीधी सी बात है, लॉजिकल पॉइंट भी है। इस व्यक्ति का लेवल 1500 पॉइंट 1400 पॉइंट है, तो अगर इसके 1500 हो जाएंगे तो इस 1500 के ऊपर इसका पे आउट बनेगा, और मुझे भी इसके ऊपर अलग से एलओबी मिलेगी। इस बंदे के अगर साइड से 2100 पॉइंट हो जाए, नीचे से 6000 पॉइंट हो रहे हैं, तो इस 2100 पॉइंट के ऊपर इसको एलओबी मिलेगी और इसके ऊपर मुझे भी मिलेगी। इसके साइड से 2100 पॉइंट है, इसके ऊपर मुझे भी मिलेगी और उसे भी मिलेगी। ये जो चीज मैंने आपको बताई, पर्टिकुलर हर व्यक्ति से बेनिफिट हमारा जुड़ा हुआ होता है, हर व्यक्ति से हमें फायदा आता है जनरेशन प्लान के अंदर, वो भी सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के प्लान के अंदर। नहीं तो होता क्या है, मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आप आते हैं तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए 5 या 6 लोगों को आपने जल्दी से स्पॉन्सर कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक आदमी आता है और वो इतनी तेजी से काम करता है, बाकी के सब लोग मिलकर भी इतना काम नहीं कर पाते। और मान चलते हैं ये व्यक्ति फॉर एग्जांपल, चलिए हम एग्जांपल देते हैं, 5625 करता है और साइड के सब लोग करते हैं मान लीजिए 2100 पीवी। ठीक है जी, ये दूसरी लेग मान लीजिए। तो अदर कंपनीज में क्या होता है, ये 2100 इधर से उठाएंगे, 2100 इधर से उठाएंगे, पे आउट रिलीज कर देंगे, बैलेंस टर्नओवर को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। और कुछ कंपनियां ये भी नहीं करती हैं। लेकिन अगले महीने जब आप अपनी जी जान लगा के यहाँ पे 2100 की जगह 5625 पीवी करते हैं, तो इधर चूंकि लोग ज्यादा थे तो यहाँ पे हो जाते हैं 15000। जब यहाँ पर 15000 करते हैं तो यहाँ पर हो जाते हैं 50000, और जब यहाँ पर 50000 करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हो जाते हैं 5 लाख पॉइंट। और हमेशा एक गाजर लटकती रहती है, और हमेशा हमें हमारी वीकर साइड का पैसा मिलता है मैचिंग के ऊपर। और एक टाइम ऐसा आता है कि या तो कंपनी बंद हो जाती है, या हम थक जाते हैं मैच करते करते, या हम हार जाते हैं, या हमारा स्पॉन्सर भाग जाता है कहीं दूसरी कंपनी में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन ऐसे थी कंपनी को बंद होना पड़ता है, और इस बहुत सारे टर्नओवर का हिस्सा हमें कभी कुछ मिलता ही नहीं। वेस्टीज दुनिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपको वीकर साइड से पैसा नहीं देती, वो आपको स्ट्रॉन्गर साइड से पैसा देती है। दोस्तों यहाँ पे जैसे 2100 पॉइंट है, इधर 5625 पॉइंट है, तो बाइनरीज में क्या होता है, दो लेग वाले प्लान में ये 2100 पॉइंट इधर से उठाएंगे, 2100 इधर से उठाएंगे, आपको पैसा दे देंगे। अच्छा एक और देखो प्लस पॉइंट क्या है, 2100 इधर से 2100 इधर से उठाएंगे 4200, 2100 इधर के 2100 इधर के, लेकिन प्रॉफिट देंगे 2100 के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इधर 5625 है और इधर 2100 है, तो दोस्तों 5625 का आपको बेनिफिट मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड का चक्कर ही खत्म कर दिया। और 5625 के ऊपर अगर हमें अभी
एक सेकंड के अंदर अगर मैं कैलकुलेशन करूं और एलओबी अगर निकालूं मैं, तो सीधी सीधी 5625 इंटू लगभग 12,000 रुपए के आसपास का पे आउट तुरंत एकदम से आ जाता है। आप मुझे दिखा दो दुनिया की किसी कंपनी में, खाली मैंने ये सिर्फ एक चीज कही, जी नहीं, ये अभी इसमें प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले 2100 पॉइंट से मिलता था, अब फिर इन्होंने क्या किया 2100 प्लस 5625 दोनों किया, लेकिन अभी प्लान के अंदर थोड़ी सी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी थी तो उन्होंने 2100 को खत्म कर दिया, क्योंकि जब आप स्टार, क्राउन या डीयूसीडी बनते हैं तो आपके जो साइड पीवी होती है मात्र 100 या 200 होती है, तो उससे पे आउट के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आने वाले टाइम में सभी लोग स्टार, क्राउन, डायमंड सब कुछ बनने वाले हैं, तो इस वजह से वो वीकर साइड खत्म करके जिससे कि उसकी जो पॉइंट वैल्यू थी वो नीचे की तरफ बढ़ा दी, और जो हमें 5 डेप्थ का था इस महीने से वो 9th डेप्थ तक का एलओबी का सिस्टम यहाँ से शुरू हो गया हमारा दोबारा से। जी, तो एक ये चीज यहाँ पर है, और इस स्ट्रक्चर के ऊपर लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट और बताऊंगा मैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हम, टाइम हो गया लेकिन मैं 1 मिनट में उसको एक्सप्लेन करूंगा, कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर हमें मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई फंस ही गया, वो गोली पाइप में डाल ही दी, तो अब उस गोली को कैसे निकालें, कैसे उसके पेट में डाल लें, तो आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीके से कहना है कि भाई साहब देखो, हम यहाँ पे 100, 200, 500, 1000 रुपए की मैचिंग यानी कि 500 रुपए कमाने के लिए तो यहाँ पे आए नहीं, हर आदमी यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए आया है, और ये स्ट्रक्चर एक ना एक दिन बढ़ के 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना भी होगा, उस टाइम पे हमें क्या आ रहा होगा, तो शायद वो इनकम को देख के हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि गुजारे लायक हम सब लोग पैसा कमा रहे हैं। जी, तो अब यहाँ पर क्या है, हमने उसको दो तरीके से सवाल करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि सर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप हैं, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ठीक है जी, अब मुझे आप ये बताइए क्या ये 100% बिल्कुल पैरेलल चलती हैं ये दोनों लाइनें, या ऐसा होता है कि यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप हैं और यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, या मान लीजिए अगर यहाँ पे ये 100% है तो यहाँ पे ये 33% होता है, या ऐसे चलती है, तो वो खुद ही बताता है कि हाँ जी, अगर ये अगर वो नहीं भी बताते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप अपना स्ट्रक्चर खोल के दिखाइए, अपनी टीम के 20 लोगों का स्ट्रक्चर खोल के दिखाइए, तो 20 में से शायद एक का भी ये वाला स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, सारे लोगों के ये वाले स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो अगर ये वाले लोगों के स्ट्रक्चर मिलेंगे तो हमें पे आउट की बात इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर करनी चाहिए या इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, जो है उसी के ऊपर बात करनी चाहिए ना। तो मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन निकाली हुई है कि भाई यहाँ पर आपका 1,70,000 का बिजनेस है और इधर की साइड में मान लीजिए आपका फॉर एग्जाम्पल 63,000 का बिजनेस है, ठीक है दोस्तों, तो उस केस में सॉरी 1,70,000 का बिजनेस है, ये स्ट्रक्चर तो इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर है, कोई बोलने को बोलता रहे लेकिन होगा नहीं, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में ये 1,70,000 का स्ट्रक्चर है और इधर की तरफ मान लीजिए 63,000 का स्ट्रक्चर है, तो इस केस में मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पर यू की इनकम कितनी होगी। तो दोस्तों जो 63,000 है, 63,000 का 50% बीवी जो देते हैं, तो 50% बीवी के हिसाब से यहाँ पर ये 30,000 बैठ जाता है, और 30,000 की इधर से मैचिंग करके बीवी की 30,000 का मैक्सिमम 10% की बाइनरी हमें मिलती है, जो कि बैठते 3,000, मैक्सिमम 3 से 5,000 रुपए के बीच में यहाँ पर ये पे आउट बनता है, किसी भी कंपनी में आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सारी कंपनियों की कैलकुलेशन करके देखी हुई है। अब उसी चीज को, उसी स्ट्रक्चर को अगर हम आज यहाँ पे रखते हैं और इस स्ट्रक्चर के ऊपर वेस्टीज के अंदर अगर हम सिंपल तरीके से हम चलिए कैलकुलेशन करके पे आउट भी अगर निकालते हैं तो यहाँ पर पे आउट क्या बनेगा, ठीक है दोस्तों, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 तरह के बोनस मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा हमें बिजनेस बिल्डिंग बोनस, नंबर 2 पे हमें मिलेगा टीम बिल्डिंग बोनस, नंबर 3 पे मिलेगा हमें LOB। बिजनेस बिल्डिंग बोनस की वैल्यू है 85 पैसे, टीम बिल्डिंग बोनस की वैल्यू है लगभग 40 पैसे, LOB की वैल्यू है ₹2.45। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस और टीम बिल्डिंग बोनस। तो ये हम दोनों स्ट्रक्चर के ऊपर ले लेते हैं। 63,000 पर यहाँ पर हमारे 2100 पीवी मान लीजिए बैठेंगे और यहाँ पर बैठेंगे 5666। ठीक है दोस्तों, तो 2100 पीवी का तो हमें मिलेगा 6%,
और 5666 पीवी का हमें मिलेगा 5%, क्योंकि हमारी फर्स्ट डेप्थ का डायरेक्टर है। ठीक है, तो ये जो हमारा बैठेगा 2100 इंटू 6%, 126, और 5666 इंटू 5%, ये बैठेगा 283.3। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, जमा 126, 409.3, तो 409.3 पर हमें मिलेगा बिजनेस बिल्डिंग बोनस और टीम बिल्डिंग बोनस। ये बैठेगा अप्रोक्स ₹1.25, दोनों को मिलाकर अगर देखें 80 और 40 पैसे को। तो हमने क्या करना है, इसको 25 पैसे से मल्टीप्लाई करके इसको 18 से मल्टीप्लाई करना है, बराबर इंटू पॉइंट ₹1.25, ₹1.25, ₹1.25 इंटू 18, तो यह यहाँ पे आ गया 9209 रुपए प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास 5625 जो 5666 पॉइंट थे, इनके ऊपर 5%, ये जो 283.5 है, इसके ऊपर हमें मिलेगी एलओबी 283.3। अब इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने करना है ₹2.05, जो इसकी लास्ट मंथ की एलओबी वैल्यू है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 18 से। चलिए, तो 283.3 इंटू 2.05 इंटू 18, दोस्तों यहाँ पर बैठता है ये 10,453। ठीक है, अब अगर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, बराबर प्लस 9209, 19,662 प्लस लगभग 1200-1500 रुपए आपके आ जाएंगे परफॉर्मेंस बोनस से। तो ये मान लीजिए 20,000 प्लस यहाँ पर हमारा पे आउट बनेगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो अब सेम इस स्ट्रक्चर वाले जितने भी लोग हमारी टीम में होंगे उनको आएंगे 20,000 अगर हम वेस्टीज में है तो, और सेम इस स्ट्रक्चर वाले अगर हम अन्य किसी भी कंपनी में हैं तो हमारे पास आएंगे 4 से 5,000। तो ये मेन पावर ये है इस बिजनेस की कि यहाँ पर जब, क्योंकि देखिए ये जो टर्नओवर है लगभग 2 लाख रुपए के आसपास का टर्नओवर है, और 2 लाख रुपए के टर्नओवर पे अगर उसको 20,000 रुपए अगर नहीं आ रहे हैं और खर्च उसका ज्यादा हो रहा है, तो दोस्तों वो कभी भी नहीं, मतलब उसको एक मोटिवेशन ज्यादा आएगा। 4,000 की जगह 20,000 अगर आ रहा है तो मोटिवेशन उससे ज्यादा आएगा। और मैं समझता हूँ, या इस क्वेश्चन को हम ये भी कह सकते हैं उस व्यक्ति से कि अच्छा भाई साहब मुझे ये बताइए कि मुझे अगर 20,000 रुपए का पे आउट लेना है तो मुझे कौन सा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा, कितना टर्नओवर मुझे करना पड़ेगा, ये भी कह सकते हैं। और पहली बात दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा, कहने की और सुनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पे आउट देके कोई भी कंपनी टर्नओवर के ऊपर 60% या 62% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कोई कंपनी कहती है कि मैं 80% डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो उसमें होगा क्या कि जो 100% में से जो 60% बिजनेस वैल्यू है, वो बिजनेस वैल्यू ही 30% दे रही होगी, उस 30% के ऊपर 80% दे रही होगी। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी कहती है मैं 90% डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, तो दोस्तों 90% डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि 20% बिजनेस वैल्यू मिलती है, 100 रुपए के ऊपर 20 बिजनेस वैल्यू मिलती है, जिसका 90% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये कुछ ऐसे फार्मूले लोगों ने सेट कर रखे हैं, वो 90% दिखाते हैं, लेकिन होता कितना है, वो होता वो उस 60% से बहुत कम है। तो ये इस तरीके से बहुत सारी चीजें थी। वैसे तो हमारा टाइम ओवर हो चुका है। इससे रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चन कुछ अगर किसी का है, कोई पूछना चाहता है, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। और दोस्तों आज वर्ल्ड की जो टॉप 100 कंपनियां हैं, उसके अंदर सिर्फ एक या दो ही कंपनियां ऐसी हैं जो बाइनरी कंपनियां हैं या 2 लेग वाली कंपनियां हैं, नहीं तो उसमें लगभग 80%, 99% जो कंपनियां हैं सब जनरेशन प्लान ही है। जी जी, हेलो, प्रीत सिंह जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर जी इसमें सर। ये भी तो दूसरी 2 लाख कंपनी में ये भी तो कहते हैं कि मैचिंग का भी मिलता है उन्हें, जैसे मैचिंग करेंगे तो 3-4 तो उनका कट टर्नओवर हो गया, कुछ मैचिंग का भी तो आएगा उनका। मैचिंग का ही तो है वो। मैचिंग का अलग नहीं होता?
ये मैचिंग का ही तो है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने दिखाया भाई, एक साइड में 63,000 का बिजनेस हुआ, एक साइड में 1,70,000 का बिजनेस हुआ, ठीक है। तो 63,000 की जो मैचिंग है वो 63,000 बैठ गई। अच्छा अब वो जब 63,000 की जो मैचिंग रुपए आए, रुपए को जब बिजनेस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएंगे 31,500। ठीक है सर, 50% समझ बीवी मिलता है, और ठीक 50% जो बीवी आया उसका 10% मिलेगा, ठीक है सर, ठीक। या 12% मिलेगा। ठीक है ओके सर, थैंक यू। क्लियर क्लियर कर पाया ना मैं? जी सर। जी 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 जी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैचिंग का कोई झंझट नहीं। यहाँ पर तो जो बड़ी लेग है 5625 कर रही है, उस लेग का आपको मिलेगा एलओबी, जो कि लगभग अभी मैंने कैलकुलेशन किया तो हाँ शायद सर, इसमें, यहाँ का तो पूरा पता है। है ना। उसके साथ साथ वो जो छोटी लेग थी, उस छोटी लेग के और बड़ी लेग के, दोनों लेग के ऊपर हमें टीम बिजनेस बिल्डिंग बोनस बिल्डिंग। और बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ये दोनों बोनस भी मिल रहे हैं। तो जी सर, 3 बोनस मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। जी। ठीक है सर। और ये उस स्ट्रक्चर के ऊपर मिल रहे हैं जो 98% लोग मेंटेन करते हैं, जिस स्ट्रक्चर को। जी सर, जी 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 जी। चलिए, थैंक तो और अगर जी, थैंक यू प्रीत सर। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, और अन्यथा हम इसको क्लोज करते हैं अभी मीटिंग को। और कल हम फिर अपनी वही पुरानी ट्रेनिंग के ऊपर चलेंगे, और कल हम और जबरदस्त तरीके से सभी लोगों ने अपने फॉलोअप और अपने इनवाइटिंग चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करके रखना है। और दोस्तों, आप अपने आप को ये भी देखिए कि मैं महीने में कितने लोगों को तैयार कर पा रहा हूँ अपने साथ साथ। अभी मैंने एक किताब खोली है जो नई पढ़नी शुरू करी है, डेवलपिंग पीपल अराउंड यू। ठीक है, अगर बड़ी सफलता की छोटी मोटी सफलता चाहिए, भाई साहब, मैं खुद को अपना सिखा लूं, मैं खुद अपने आप लीडर बन जाऊं, मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा, मैं कभी बैठूंगा नहीं। ठीक है, मैं पैसे कमाऊंगा ही कमाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता पैसा कमाने से। लेकिन अगर मुझे बड़ा पैसा कमाना है, बड़े अचीवमेंट मुझे करना है, तो डेवलपिंग पीपल अराउंड यू, यानी कि मुझे अपने अराउंड में, अपने आसपास अपने लीडर मुझे तैयार करने पड़ेंगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम वो लोग भी करें। और उसके लिए मैं सभी लोगों से ये कहूंगा कि ये जो मैंने आज की वीडियो भेजी है ना, मेरा काम यही रहता है कि अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल मैं सिद्धार्थ सर को मेंटर मानता हूँ, और वो कहते हैं कि तुम ये मेडिटेशन कैसे करते हो, मैं कम से कम भी 500 बार, अभी मैं एक वाक्य बताऊंगा, साउथ अफ्रीका के अंदर जब हम गए हुए थे, तो वहां पर क्या हुआ, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ तो मैंने छोड़ा नहीं वहां पे लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे वहां पे हमें एयरपोर्ट के ऊपर रुकना था। और एयरपोर्ट बहुत बड़ा था, वो लगभग 2 किलोमीटर उसकी लेंथ थी, और मैं कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ पूरी फास्ट स्पीड से, और सारे के सारे एम्बेसडर सब लोग बैठे हुए वहां पे। तो जब मेरी वॉक पूरी हुई तो सामने सिद्धार्थ सर दिखे मुझे, और मैंने ईयरफोन निकाल के उनके कान में लगाया, सर देखना जरा, सुनना क्या सुन रहा था मैं। तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी, और उसके बाद में उन्होंने जब एसबीसी हुई तो उन्होंने कहा भाई आप सब लोग अपने ईयरफोन निकाल दो और वो ईयरफोन, सॉरी, इसको रिकॉर्ड करो और इसको सुनो आप। तो मुझे उससे बहुत फायदा मिला। तो जो चीज, जो नॉलेज आपको लगता है ये चीज मेरे पास नहीं है, और आज आपने पहली बार सुनी, और वो आप सुन सकते हैं, और आपको लगता है कि वो बेनिफिशियल है आपके बिजनेस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, तो उसको जब तक सुनो, जब तक सुनो, जब तक सुनो, जब तक वो आपके मुंह से निकलनी ना शुरू हो जाए, तभी हमें बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, बैकग्राउंड में चला के रखो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी, विश यू वेल्थ, और सुबह मिलते हैं 5:30 बजे कल के डिवाइन लाइफ प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल।